हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण के बारे में। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में एल्कीन में पार श्रृंखला होने पर, एल्कीन एल्काइन व प्रतिस्थापी आदि होने पर उसके IUPAC नामकरण के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद और IUPAC नामकरण में सुविधा होगी। तो बहुक्रियात्मक समूह वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका IUPAC नामकरण कुछ नियमों के आधार पर होता है। उसका पहला नियम ये कहता है, देखिए कि जब कई क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तब हम एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं तथा उसके प्रत्यय को शब्द मूल के बाद लिखते हैं। व अन्य क्रियात्मक समूहों को हम द्वितीयक क्रियात्मक समूह मानते हैं, जिनके उपसर्ग को हम शब्द मूल के पहले लिखते हैं तथा इनके उपसर्गों को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है शब्द मूल के पहले। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका जो चयन है वह क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी के आधार पर होता है। क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी के आधार पर हम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। वो वरीयता श्रेणी को हम बना रहे हैं, आप देखेंगे। देखिए इस वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH आता है जिसे कार्बोक्सी कहते हैं। और दूसरा आता है ओइक अम्ल, ये प्रत्यय होता है। ओइक अम्ल प्रत्यय है और कार्बोक्सी उपसर्ग है। COOH का उपसर्ग होता है कार्बोक्सी, प्रत्यय होता है ओइक अम्ल। इसके बाद एस्टर आता है जो COOR होता है। ये जो है इसका जो उपसर्ग है इसे हम लिखते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल, और इसका जो प्रत्यय है वो लिखा जाता है एल्किल एल्केनोएट। इसके प्रत्यय को लिखते हैं एल्किल एल्केनोएट। इसके बाद आता है सल्फो SO3H, इसका उपसर्ग सल्फो होता है और प्रत्यय होता है सल्फोनिक अम्ल। इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेंगे, चूँकि इन्हीं के आधार पर हम मुख्य क्रियात्मकों का चयन कर पाएंगे। यहाँ सल्फो कुछ पुस्तकों में आगे पीछे किया गया है, पर इसका उपयोग ज़्यादा पड़ता नहीं है, यहाँ पर इसको रखते हैं। इसके बाद अगला है COX, ये होता है हेलो फार्मिल। COX कहलाता है हेलो फार्मिल। हेलो फार्मिल जो है इसका प्रत्यय होता है ऑयल हैलाइट, इसका प्रत्यय होता है ऑयल हैलाइट। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे सबको। प्रत्यय ओइक अम्ल, एल्किल एल्केनोएट, सल्फोनिक अम्ल, ऑयल हैलाइट। इसके बाद आता है CONH2। CONH2 ये एमाइड होता है और इसे पढ़ते हैं उसमें जब एमिनो कार्बोनिल, इसका उपसर्ग होता है एमिनो कार्बोनिल और प्रत्यय तो एमाइड ही होता है। CONH2 के बाद आता है CHO, एल्डिहाइड होता ही है। इसका उपसर्ग होता है एल्डो, प्रत्यय होता है अल। CHO के बाद आता है CN, ये साइनाइड है, उपसर्ग आता है साइनो और प्रत्यय आता है नाइट्राइल। CN के अलावा आता है CO, ये कीटोन होता है, इसका उपसर्ग होता है कीटो या ऑक्सो, प्रत्यय होता है ओन। इसके अलावा कीटोन के बाद अब आता है OH, उपसर्ग होता है हाइड्रॉक्सी,
उपसर्ग होता है हाइड्रॉक्सी, प्रत्यय होता है ऑल। इसके बाद आता है SH, उपसर्ग होता है मर्केप्टो, मर्केप्टो, प्रत्यय होता है थायोल, प्रत्यय होता है थायोल। SH के बाद आता है NH2, NH2 ये एमीन होता है, अधिकांश इसको पहले लिखा जाता है, यदि कहीं आवश्यकता हुई तो इसका उपसर्ग प्रत्यय दोनों एमीन होता है। एमीन के बाद फिर आता है ये एल्कीन है, इसका हमेशा प्रत्यय ही लिखा जाता है ईन, शब्दमूल के बाद इसके प्रत्यय को लिखा जाता है। फिर आता है एल्काइन, इसका प्रत्यय आइन लिखा जाता है। इन आइन के बाद आता है एपॉक्सी, ये भी इसका उपसर्ग ही लिखा जाता है एपॉक्सी। और एपॉक्सी के बाद आता है नाइट्रो, नाइट्रो इसका भी उपसर्ग लिखा जाता है नाइट्रो, ये सब प्रतिस्थापी हैं। और नाइट्रो के बाद आता है हेलो, हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन, इसको भी पहले लिखा जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये जो है तो 16 क्रियात्मक समूह है, इन्हें आप देख लेंगे। COOH प्रत्यय, ये तो इसका प्रत्यय ही लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आ रहा है ये वही कम्ल। COR एस्टर होता है, उपसर्ग एल्काक्सी कार्बोनिल, प्रत्यय एल्किल एल्केनोएट। SO3H सल्फो होता है, प्रत्यय सल्फोनिक अम्ल। COX ये हेलो फार्मिल होता है, प्रत्यय ऑयल हैलाइट। CONH2 ये एमिनो कार्बोनिल होता है, उपसर्ग प्रत्यय एमाइट। CHO एल्डो होता है, प्रत्यय एल। CN साइनो होता है, प्रत्यय नाइट्राइल। CO कीटो या ऑक्सो होता है, प्रत्यय योन। OH हाइड्रोक्सी होता है, प्रत्यय ऑल। और SH मर्केप्टो होता है, प्रत्यय थायोल। NH2 एमीन होता है, प्रत्यय एमीन। C11C ये ईन होता है, प्रत्यय ईन। C111C ये आइन होता है। इसके बाद ये एपॉक्सी ओवर, NO2 नाइट्रो हेलो। इसका आप ध्यान रखेंगे, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे और इसी वरीयता श्रेणी के आधार पर ही आप चयन कर पाएंगे मुख्य क्रियात्मक समूह का। मुख्य क्रियात्मक समूह के चयन के बाद ही जो है तो जब आपको पता लगेगा उसके बाद आप द्वितीयक क्रियात्मक समूहों को चिन्हित करेंगे और द्वितीयक क्रियात्मक समूहों के उपसर्गों को लिखेंगे शब्दमूल के पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। इसके बाद जो है तो देखिए, अब हम जब मुख्य क्रियात्मक का चयन हो जाता है तो हम कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हम उस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम क्रियात्मक समूह, द्विबंध, त्रिबंध आदि शामिल हों। हम वो लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और चयन करने के बाद हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। कार्बन परमाणुओं के अंकन के लिए हम वरीयता देते हैं मुख्य, क्रियात्मक समूह को। यदि ये नहीं है तब द्विबंध को, द्विबंध भी नहीं है तब वरीयता देते हैं त्रिबंध को। ये भी नहीं है तब वरीयता देते हैं प्रतिस्थापी को, और यदि प्रतिस्थापी भी नहीं है तब वरीयता देते हैं हम पार्श्व श्रृंखला को। पार्श्व श्रृंखला देखिए, जो नज़दीक होगा वहाँ से अंकन होगा, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह है जहाँ से नज़दीक ये होगा वहाँ से अंकन करेंगे। नहीं है तो द्विबंध यहाँ से नज़दीक होगा, ये भी नहीं, त्रिबंध यहाँ से नज़दीक होगा, प्रतिस्थापी यहाँ से नज़दीक होगा या पार्श्व श्रृंखला से नज़दीक होगी, हम अंकन करते हैं इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा
हम जब नाम लिखते हैं तो मैंने बताया सबसे पहले हम मुख्य क्रियात्मक समूह के प्रत्यय को शब्द मूल के बाद लिखते हैं और द्वितीयक क्रियात्मक समूहों के उपसर्गों को हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शब्द मूल के पहले लिखते हैं। अब देखिए, इसके वजह से आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो नाम लिखने के क्रम में देखते हैं, सबसे पहला एक उदाहरण, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH OH और CHO। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये है 1 2 3 4, यही भर तो एक है, मुख्य श्रृंखला हो गई। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से मुख्य कार्बन नज़दीक होगा। CHO वरीयता क्रम में ऊपर आता है, OH नीचे आता है, द्विबंधौर नीचे आता है। तो नंबरिंग अपनी यहाँ से होगी। ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 और 4। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम द्वितीयक क्रियात्मक समूह के उपसर्ग को लिखते हैं। OH यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड द्वितीयक क्रियात्मक समूह है, पर डबल बॉन्ड के प्रत्यय को हम हमसे हमेशा शब्द मूल के बाद ही लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी। और इसके अलावा अंक और शब्द के बीच एक डैश लगाते हैं, अंकों के बीच विराम लगाते हैं। और 2 हाइड्रॉक्सी के बाद 4 कार्बन है तो वर्ड रूट लिखेंगे, शब्द मूल को लिखेंगे ब्यूट। 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूट के बाद तीसरे कार्बन पर ईन है तो 3 ईन लिखेंगे और 1 अल लिखेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूट 3 ईन 1 अल, ऐसा इसका नाम होगा। इसे कॉपी में नोट करेंगे। एक अन्य यौगिक को देखते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CONH2 और COOH। यहाँ पर देखिए CH होगा, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे इस यौगिक का? इसमें भी डबल बॉन्ड भी है, CONH2 भी है, COOH है। अपना मेन ये होगा, वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर ये आ रहा है, तो ये अपनी मुख्य श्रृंखला होगी कार्बन एटम की सबसे लंबी। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। नाम लिखेंगे, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 एमिनो कार्बोनिल। इसका उपसर्ग होता है 2 एमिनो कार्बोनिल। 4 कार्बन है वो ब्यूट के बाद 2 ईन के बाद 1 ओइक आम्ल। ठीक है, 2 एमिनो कार्बोनिल ब्यूट 2 ईन 1 ओइक अम्ल, ऐसा इसका नाम हो जाएगा। द्वितीयक क्रियात्मक समूह, फिर शब्द मूल और फिर ईन या आइन और फिर अपना मुख्य क्रियात्मक का नाम लिखा जाता है। इसका क्रम होता है द्वितीयक क्रियात्मक समूह, फिर शब्द मूल और फिर ईन या आइन और इसके बाद मुख्य क्रियात्मक का नाम लिखा जाता है। और देखते हैं अन्य उदाहरणों को। इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे आप। देखिए, एक उदाहरण और देखते हैं, NH2 CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH3। हमें इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? इसमें भी लंबी श्रृंखला का चयन, ये होगी मुख्य श्रृंखला लंबी। कार्बन परमाणुओं का अंकन, जहाँ से मेन फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, यहाँ से नज़दीक है, ये अपना OH होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह NH2 द्वितीयक होगा। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4।
पहले कार्बन से एमीन जुड़ा है तो लिखेंगे 1 एमीनो के बाद कुल 4 कार्बन हैं, 1 एमीनो ब्यूट के बाद दूसरे कार्बन में ईन है, 2 ईन के बाद दूसरे कार्बन पर ही ऑल है, OH का क्रियात्मक समूह ऑल होता है तो 1 एमिनो ब्यूट 2 इन और 2 ऑल, इसे भी कॉपी में नोट करेंगे। अब देखते हैं अगले को, CH3 के बाद CH और CH2 और COCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम के लिए भी हमारा ये COX COCl मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ से अंकन होगा 1 2 3 4 5, नाम लिखेंगे तो चौथे कार्बन में मेथिल है 4 मेथिल के बाद पेंट 4 मेथिल पेंट 3 इन और 1 ऑयल क्लोराइड 4 मेथिल पार श्रृंखला है, वर्ड रूट है, फिर पेंट, फिर 3 इन है और 1 ऑयल क्लोराइड है, इसे भी नोट करेंगे। इसके बाद और देखते हैं कुछ उदाहरणों को। इसके बाद है CH3 C डबल बॉन्डो CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इसका नाम कैसे लिखेंगे? उसी तरह से ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, नाम क्या लिखेंगे? चौथा कीटो है 4 कार्बन पर तो 4 कीटो के बाद पेंट, वर्ड रूट पेंट है, 5 कार्बन है। पेंट के बाद मैंने बताया E9 हम हमेशा बाद में लिखते हैं शब्दमूल के बाद, 4 कीटो पेंट के बाद 2 इन के बाद 1 ओइक एसिड या 1 ओइक अम्ल, इसका ध्यान रखेंगे। 4 कीटो पेंट 2 इन 1 ओइक अम्ल। अब इसके बाद हम इसे कॉपी में नोट करेंगे। एक और उदाहरण को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। CH3 C डबल वन O CH2 C डबल O C2H5। देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें भी वैसा ही है, ये अपना एस्टर आ गया, ये अपना मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, इसके बाद आता है CO कीटोन, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए एथिल जुड़ा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले हम एथिल को ही लिखेंगे क्योंकि एल्किल एल्केनोएट होता है, एल्किल के बाद पूरा एल्केनोएट आएगा, एथिल को हम लिखेंगे एथिल के बाद तीसरे कार्बन से कीटो जोड़ा जो द्वितीय क्रियात्मक समूह है तो 3 कीटो के बाद हम लिखेंगे शब्दमूल ब्यूट को, ब्यूट के बाद पहले कार्बन में OH है तो सीधे हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोएट, एथिल 3 कीटो ब्यूटेनोएट। देखिए इस प्रकार से निश्चित रूप से आप अन्य उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो इन्हीं नियमों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर आप बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य को, साधारण नाम जो पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल, जैसे पूछा गया CH3 CHO का नाम IUPAC में, आप क्या बताएंगे? 2 कार्बन है, अल है, सीधे बताएंगे आप एथेनल। कीटोन का किसी ने पूछ लिया
CH3 COCH3, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है, ओन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? प्रोपेनॉन है, ये प्रोपेनॉन है। किसी ने पूछ लिया CH3OCH3, इसका नाम आयुपेशी में कि मेथॉक्सी मेथेन है। ये क्या है? ये होता है मेथॉक्सी मेथेन, ईथर कहलाता है ये। ईथर के अलावा जैसे किसी ने कह दिया HCOCl, इसका नाम, इसमें एक कार्बन है, ऑयल क्लोराइड होता है HCOCl, ये कहलाएगा मेथेन ऑयल क्लोराइड, इसका नाम है मेथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो इनको भी आप जानें, ये भी आवश्यक है। इसी प्रकार से तो पता ही होगा CH3COOH, इसका विशेष नाम एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल। तो इनको आप जरूर जानें। इसके बाद हम देखते हैं कुछ आबंध रेखा सूत्रों के आयुपेशी नामकरण को। आबंध रेखा सूत्रों के आयुपेशी नामकरण को देखते हैं। आबंध रेखा सूत्र देखिए, ये बहुत सरल होते हैं। जैसे हमने इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार से हमने बना दिया, और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया और आपको नाम लिखने के लिए कहा। कैसे नाम लिखेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हर जगह कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 कार्बन है, और यहाँ पर सेकंड कार्बन से ओन लगा हुआ है। तो आप क्या नाम पढ़ेंगे? अंकन करेंगे 1 2 3 4 5, नाम लिखेंगे पेंटीन, नाम क्या लिखेंगे? पेंटीन, और 2 ओन। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे दिया आपको, कुछ भी, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, क्या नाम लिखेंगे? देखिए, इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 4 हैं, 1 2 3 4 कार्बन हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, तो मुख्य कौन होगा? OH होगा, नंबरिंग यहाँ से होगी। 4 कार्बन है तो निश्चित रूप से ब्यूट होगा, और थर्ड कार्बन पे इन है तो ब्यूट, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नाम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, केवल इतना कर दिया, इसके बाद कहीं पर यहाँ पे कुछ भी कर दिया, CN लगा दिया, ठीक है, तो या CN लगा दिया या कुछ भी OH लिख दिया, तो कैसे आप नाम लिखेंगे? ऐसा करने पर देखिए आप कैसे नाम लिखेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से OH नज़दीक है, ये मेथिल हो गया है। 1 2 3 4 के बाद यहाँ भी कार्बन होता है, 1 2 3 4, अर्थात इसका नाम होगा 4 मेथिल। 4 मेथिल के बाद कुल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आबंध रेखा सूत्रों के भी आप अभ्यास करके नाम लिख सकते हैं इसी आधार पर। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुक्रियात्मक समूह का नामकरण बताया। अगले वीडियो में हम एलिफेटिक, एरोमेटिक व एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनों के आयुपेशी नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।